नमस्कार, मैं राष्ट्रीय इंडिया से अनूप तिवारी। आज हमारे साथ में हैं सूरज फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया जी। उन्होंने उनकी ये प्रेरणा क्या थी अपने छोटे से गांव में आके विकास के लिए। उन्होंने काफ़ी समय से यहाँ पर आए, हमने लोगों को जानकारी लगी, उन्होंने कई प्रकार के अपने गांव में विकास कराए, भव्य मंदिर बना रहे हैं, बच्चों के लिए साइकिल, मकान, गरीब लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं इस बुंदेलखंड की नगरी में, वो बाहर से यहाँ पर आते हैं और अपने गाँव का विकास किस तरह करते हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और उनके बीच में उनसे बात करते हैं कि वो उनके प्रेरणा कैसी जगी, क्योंकि हमने सुना था कि वो हमेशा से बाहर रहते रहे हैं और आज छतरपुर में आके अपने बुंदेलखंड नौगांव की जो उनकी पितृभूमि और वहाँ पर जन्म लिया, आज उससे अपनी जन्मभूमि पर आकर उन्होंने अपनी मातृभूमि पर आकर उन्होंने विकास के लिए जो बीड़ा उठाया है, हम उस समय उनसे बात करते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र लटोरिया जी, आपको राष्ट्र इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल करना चाहता हूं कि आपका जो जीवन यापन था, आप यहां पर कब तक रहे और उसके बाद में आपने वहां पर पहुंचे, बाहर भी गए जी, किस तरह प्रेरणा आपको यहाँ पर आई, आप अपने मातृभूमि में पहुँचे, आपने विकास के लिए यहाँ पर आपने बीड़ा उठाया, क्या कारण रहा ऐसा, हम थोड़ी सा आप बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको, राष्ट्रीय इंडिया को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं 3.5 साल का था जब यहाँ से गुजरात चला गया था। मेरे माँ जी थे वहाँ, तो शिक्षा दीक्षा के लिए मेरे को वहाँ ले गए थे। कारण वैसे ऐसा बना कि आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा मिली मेरे को। तो अपने शास्त्रों में, वेदों में सेवा ही परम धर्म माना है, सेवा परमो धर्मा, तो एक नेचर में आ गया है। गुजरात में भी बहुत सेवाएं हम कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के थ्रू। वहाँ भी एक बहुत बड़ा 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को कभी हम बुलाएंगे, वहाँ क्षेत्र के लोगों को बुलाना है। और उसी से एक प्रेरणा मिली है। जब मैं 2009 में अमेरिका का सिटीजन बन गया, डायरेक्ट टीवी में पैरानॉर्मल साइंस में वहाँ मैं जॉब करता हूँ। जब अमेरिका गया तो अपनी, और गुजरात, आपको पता है गुजरात तो अभी भी एक मॉडल है अपना। जब अपने बुंदेलखंड को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा पुअरनेस देखता हूँ हर चीज़ में, शिक्षा में, मेडिकल में, हर चीज़ में। और तो उसका भाव देखा तो लगा, संकल्प लिया कि पहले घर से, फिर गांव से, फिर ज़िले से, फिर क्षेत्र से। तो अभी मैं गांव से निपटा करके क्षेत्र ज़िले तक पहुंच गया हूं। तो एक साधु संतों की या फिर माता पिता की, पिताजी का भी एक संकल्प था। जब मैं अमेरिका ले गया उनको तो देखा उन्होंने, तो रह गए देख के, पहली बार गए कि मैं कहाँ आ गया। तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, तो मेरे से वचन लिया कि मेरा अपना गांव ऐसा ही बनाना तुम। तो मैं उनके वचन ऊपर कोशिश कर रहा हूँ बना सकूँ। तो 285 मकान दोनों गाँव में हैं, वो मैंने अपने ट्रस्ट के थ्रू पास कर दिए हैं। जो अभी 20 मकान जिसमें बैठे हैं आप, इसी तरह के मकान हैं सब। ये भी सूरज हीरा फाउंडेशन का ही मकान है जो अर्पण किया गया है 1 साल पहले। 20 मकान रेडी हो गए हैं जो चले गए हैं। 17 मकानों का भी काम चालू है। जैसी जैसी काम होता जा रहा, मकान टूटते जा रहे हैं। 285 मकान है दोनों गाँव में, उसका बीड़ा लिया है। आप लोगों का, सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि उसमें मैं संकल्प पार हूँ। दूसरी बात कि जो भाव है, थोड़ा अध्यात्म से अच्छे लोगों के साथ रहा और कल्चर डेवलप हो गया मेरा, क्योंकि मैं गुजरात में पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ की संस्कृति को देखा। जैसे आपका मानना है कि आप इस गांव में विकास कर रहे हैं, गांव में मकान बना रहे हैं गरीब में, क्योंकि ये बुंदेलखंड है, आशाएं होंगी कि हमारा भी मकान बन जाए और हमारा भी बन जाए, तो उसकी क्या प्रायोरिटी होगी कि किस तरह के लोगों को आप मकान बनाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में सबको ही है। ये बुंदेलखंड की कल्चर है कि जिसको बढ़ता फ्री में मिले तो वो तो तत्काल पहुंचता है, लेकिन आपकी फाउंडेशन की क्या गाइडलाइन है कि किन लोगों तक ये मकान बनाएंगे। देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, हमारे जो फाउंडेशन के नियम हैं और जो फाउंडेशन के रूल्स हैं, बहुत मध्यम परिस्थिति का व्यक्ति होना चाहिए। सबसे पहले तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि जिसका कच्चा मकान है तो उसको देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका छोटा सा मकान है, कुछ तकलीफ़ है इसको, और वो चाहता है कि हमारा मकान निर्माण हो जाए। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, जिनके पास परिवार में एक ही मकान में 4-4 भाई रह रहे हैं, बहुत उसमें घर्षण हो रहा है, तो हम देखते हैं कि एक मकान में 10 लोग घुसे हैं, तो उसमें से हम सिंगल फैमिली की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल फैमिली वहाँ से डाइवर्ट हो जाए और उनके लिए एक मकान हो जाए।
तो बस इसी रूल से हम चल रहे हैं। जैसे ये योजना तो प्रधानमंत्री की भी है, आवास योजना भी है, प्लस साथ में आप भी करेंगे, तो इस तरह की क्या कोई नहीं सर, वो गवर्नमेंट है, वो बहुत बड़ा कार्य है सर। पर मैं ये विचारता हूँ कि सर सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। सरकार कितना करेगी, बहुत कुछ कर रही है, हर सरकारें सर काम कर रही है। मैं किसी सरकार को ना तो दोषी मानता हूँ, सब सरकारें अपने अपने कार्यकाल में आई हैं और कुछ ना कुछ करके गई हैं। पर अपने इंडिया की आज 135 से ऊपर जनसंख्या है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। तो क्या आपने नौगांव क्षेत्र का जो एरिया है उसको गोद ले रहे हैं कि पूरा नौगांव नहीं बेल्ट नहीं या सर, मैं तो छतरपुर जिला? बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और मैंने बोला शास्त्र का भी मत है और नीति का भी मत है कि पहले घर से मजबूत हो जाओ, फिर गांव से मजबूत हो जाओ, फिर जिला से जाओ, फिर क्षेत्र में जाओ। तो लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ के नेता लोग कहीं ऐसा ना सोचें कि आप चुनाव भी लड़ रहे हो, आपको चुनाव नहीं, लड़ना सर, हो, पहले तो मैं- सांसद का, विधायक का। पहले तो मैं आपको डिक्लेरेशन कर दूं कि मैं एनआरआई हूं। रूल्स के हिसाब से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। मेरे बच्चे अमेरिका की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में, दोनों मेडिकल में, एक न्यूरोलॉजी कर रहा है, एक हार्ट का कर रहा है। दूसरी बात कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो गुजराती है, कि यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाती है। मेरा जो भी उद्योग धंधे सब कुछ है गुजरात में है। आज 36 साल हो गया, 37 साल हो गया मेरे को गुजरात में। तो रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ सभी नेताओं को कि कोई भी चीज़, और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ ऑन माइक ऊपर कि कभी भी नीति राजनीति ना किसी पक्ष में मैं समाज को टारगेट करके ही चलूंगा, बाकी इससे दूर दूर भी उसका लेना देना नहीं। मैं वचन लेता हूँ सर। नहीं तो इसमें एक चीज़ हो, ठीक है आप राजनीति नहीं लड़ेंगे ना चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं कहीं एक वोट बैंक के खिलाड़ी तो बनेंगे कि भविष्य नहीं में? नहीं 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 सर, देखिए मैं नाम भूल गया अभी अभी, क्या नाम है, शक्ति, बहुत से ऐसे विश्व में और दुनिया में व्यक्ति हुए हैं कि विंडो के पीछे रह कर के और बहुत से सामाजिक कार्य करे हैं। दो उद्देश्य होते हैं व्यक्ति, एक को नाम की और एक को सेवा की। मैं सेवा वाला व्यक्ति हूँ, मेरे को नाम की जरूरत अच्छा नहीं। एक चीज़ बताइए, कोविड काल यहाँ इतना छत्र चला, पूरे विश्व के अंदर में हुआ, मैं भी कोविड से भी ग्रसित हुआ था, लेकिन मैंने जब ये चीज़ सुनी थी कि जब मैं एडमिट था वहाँ पर, तब मैंने सुना था कि आपने नौगांव के लिए हॉस्पिटल के लिए कुछ पैसा दिया था। मुझे एक्यूरेट रेट नहीं पता है, लेकिन आपने जिस दिया था, तो ये इस तरह की, और टीबी अस्पताल में कुछ मशीनरी भी आपने दी थी। तो सर ये जो आपने फाउंडेशन की तरफ से दे रही है, फाउंडेशन आपका कहाँ तक फैला हुआ है और क्या कर रही है, और नौगांव विकास के लिए जो हॉस्पिटल का कितना बजट था और कब तक ये तैयार होगा और किसे गए? सबसे पहले तो सर आपने कोरोना की बात की, तो सर हम ऑलरेडी, हमारा जो कोरोना काल जब से चालू हुआ, कोटा में भी हमने 200 बेड का कोविड सेंटर दिया है, और गुजरात के अंदर हमारा आज भी वहाँ ट्रस्ट के द्वारा सेवा कार्य चल रहा है। दूसरी बात कि हमारे सावन दीक्षित हैं और भी जो यहाँ के आपदा प्रबंधक के जो टीम के मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ की परिस्थिति से अवगत कराया कि आप बहुत स्थिति गंभीर है, यहाँ बेड नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने उस पिकअप में, हमारी पत्नियाँ रोक रही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, जो सामान 10 रुपये का मिल रहा था वो 100 रुपये का मिला हमको, और 30 बेड का कोविड सेंटर विथ एसी एयर कंडीशन के साथ, जनरेटर के साथ, वाटर कूलर के साथ सर, 30 बेड के अंदर जो जो मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं सिलेंडर के साथ, हमने इनको दे दिया है। अब ये यहाँ के शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि उस सामान को सही से उपयोग करें, और उस उपयोग होने लगा है, क्योंकि हमको दुख हो रहा है कि आज 1 महीना हो गया, उसका मुहूर्त भी हो जाता है तो आज हमको भी ट्रस्ट को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इसमें सब गुजराती ट्रस्टी हैं। वो कल के रोज ये बोलेंगे कि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, आप पैसा डालाते हैं, तो हमको भी लगता है। हमने हमसे जो मांगा था हम ऑन रिकॉर्ड आपको दे सकते हैं। रिसीविंग की हमारे पास है, कलेक्टर साहब की जो मांगा था उससे हमने कुछ ज़्यादा ही दिया है। सब कंप्लीट करके खाली ताला खोलना है, एसी चालू करना है, सब सेटअप पड़ा हुआ है, और मरीज को स्टाफ बिठाना हमारी तरफ से सर हमने वहाँ दे दिया है। दूसरी बात है, हम गुजरात के अंदर 900 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट, जो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर, और 300 बेड का, जिसमें 100 बेड आईसीयू हैं और 200 बेड जनरल हैं, जो 5 रुपये की कॉस्ट पे आईसीयू हार्ट सर्जरी करेंगे, वो हमारा चालू कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है 2 साल पहले 55 बीघा में। अब वही यहाँ में लेके आए, 3 साल से भटक रहा हूँ, पर ज़मीन का अभाव है, हमको किसी की फ्री ज़मीन नहीं चाहिए, पर हमको ऐसी जगह ज़मीन मिल जाए क्षेत्र में अपने आसपास। स्वाभाविक है, देखिए
किसी को बुरा नहीं लगाना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा पुअरनेस है, आज झांसी में जाए तो वहाँ ठीक है, आप सागर में चले जाएं तो मेडिकल परिस्थिति ठीक है, पर ये 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं अपने बुंदेलखंड के, बिल्कुल भी यहाँ मेडिकल की कोई सप्लाई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इन डिस्ट्रिक्टों के आसपास मेडिकल कॉलेज जो भी हम लाए हैं, जो करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में ना तो मैं नेता हूँ ना राजनेता हूँ, एक समाज सेवी के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, बस उसके लिए मैं आया। जैसे कि अभी आपने बुंदेलखंड गौशाला के लिए भी कुछ पैसा देने के लिए किया जी, है, जी, ये हाई विकास कमेटी। के लिए है, जी। तो क्या ये मतलब विकास मतलब क्षेत्र की छतरपुर ज़िले के जहाँ जो कोई आपसे मदद की मांगेगा तो आप उस स्तर पर तैयार खड़े मिलेंगे जी क्या? देखिए, पहले तो हम देखेंगे उसको। देखिए, मदद तो क्या आपने अभी बोला है कि बुंदेलखंड है, जिनके पेट भरे हुए हो, कलेक्टर साहब ने भी बोला वो भी मांगेंगे। तो मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, और ये जो ट्रस्ट में जो पैसा आता है ये आपका ही पैसा है, आप उसमें डालते हैं, उसको मैं दूसरे विंडो से आपको दे देता हूँ, मैं उसका संरक्षण हूँ, बाकी मेरा पैसा नहीं। तो हमको भी ट्रस्ट को ऑडिट देना पड़ता है, हम देख लेते हैं कि सचमुच इसकी ज़रूरत है, इसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं। जैसे अभी हमने जो भी दान, बच्चियों को 1000 साइकिल बांटने का प्रयास किया, 100 साइकिल आपके सामने बट रही हैं। तो कहने का मतलब कि जीवन से लगी हुई जो ज़रूरियात है, और अगर हम कर सकते हैं, देखिए सबको तो सुखी भगवान भी नहीं कर पाया, मैं तो मनुष्य हूँ, 100% तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं कर पाएगा। सबसे बस इतना ही बोलूँगा, सब क्षमा करें मेरे को, कुछ कभी किसी का नहीं भी कर पाता हूँ तो आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, पुत्र हूँ, जितना मेरे से बन सकेगा उतना आपका सहयोग करने की मैं कोशिश करूँगा ट्रस्ट के रूप में। जैसे बुंदेलखंड गौशाला को आपने 10 लाख के किया, जी किस चीज़ के लिए किया? अभी गौशाला की टीम ने आपका सम्मान भी किया, जी। तो किस तरह का आप उनको देखिए, गौशाला कल दिखाया? हमारी एक्चुअली इसी क्षेत्र से, हमारे ज़मीन के आसपास ही गौशाला है, तो हमको सब पता है वहाँ की, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं लोग। और रियली आज से 8-10 साल पहले जो परिस्थिति थी, आज तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस में हो, वहाँ पर वृद्धाश्रम बना रहे हैं, हाईटेक मशीनरी ला रहे हैं, तालाब वहाँ बना रहे हैं, कुछ पर्यटन के लिए बना रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं एक सेवाभावी इंसान हूँ, कुछ भी हो, जहाँ स्वच्छता हो और जहाँ कुछ कार्य अच्छे होने लगे उसके लिए मैं तत्पर हूँ। मैंने खुद जाके देखा वहाँ, और मेरी ज़मीन से लगा हुआ है। संजू पाठक जी और दालमिल भैया का, अपने भैया दालमिल वाले, उन्होंने भी बोला मेरे को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, गौ है। और दूसरी बात, शास्त्र में ही लिखा है, गाँव में अग्रता संतु, गाँव में संतु पुष्टता, गाँव में हृदय संतु, गवा मध्य बसा में, हम हृदय कड़कड़ में गाय बसी, हमारे सनातनी हैं। तो उसकी सेवा के लिए अगर कहीं भी हमको कोई कार्य मिल जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और उसी के मैं तो क्या दे सकता हूँ, गौ माता के लिए ट्रस्ट दे रहा है, आप लोग उस ट्रस्ट को दे रहे हैं और ट्रस्ट आपको दे रहा है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने देखा कि आपने नन्ही बच्चियों के लिए साइकिल भी दिया, 2 महिलाएं जिन्हें 51,000 रुपये का भी चेक भी आपने दिया है, तो इस तरह का जो आप में जो ट्रस्ट आपका काम कर रही है, गरीबों के लिए काम करेगी, क्योंकि मैं जैसे आपको बार बार कह रहा हूँ कि किस तरह की आपके पे इसमें सोच है और कितने लोगों के आप लिस्टेड करेंगे कि किस तरह हम लोगों को ये पैसा देना है फंडेड को, तो क्या आप छतरपुर नौगांव में ही रहेंगे कि आगे आपकी ट्रस्ट टीम यहाँ काम करेगी, क्या कमेटी तैयार करेंगे, किस तरह का नहीं, है? देखिए सर, अभी मैं यहाँ 8 साल से एंटर हूँ, तो मैंने बोला कि पहले गांव में तो कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ ट्रस्टी लोग आज बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर हमारे, तो गांव से स्टार्ट कर दिया, मंदिर बनाया, जो भी जहाँ क्लियर होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नन्ही मऊ तितनी आपका ही गाँव है, पूरे बुंदेलखंड, एक मॉडल बना दूँ, ताकि दूसरे गाँव वालों को हम बता सकें कि आपका गाँव भी हमारा ट्रस्ट इस तरह से बनाना चाहता है। तो एक मॉडल के रूप में जो हम एक गांव को प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप लोग देख सकें उसको कि ये दूसरे गांव भी ऐसा बनना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोग, फिर से बोल रहा हूं मैं, कि हम आवश्यकताएं देख लेते हैं कि हम कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो हम हाथ जोड़ देंगे, कर पाते हैं अगर कह दिया हमने तो हम इतना अपने ट्रस्ट की, हमारे सूत्र हैं सेवा परमा धर्मा, तो जो सर्विस एरिया है हमारा, तो जो कमिटमेंट पे हम खड़े हैं, अगर हमने कह दिया तो हमारा ट्रस्ट उसको फिर करेगा, चाहे उसको आप फिर समझ लीजिए आपको स्टाम्प हो गया जी। और खाली छतरपुर और नन्ही मऊ नहीं, पूरे बुंदेलखंड है मेरा, ये वीरांगनाओं का और महारथियों का देश है, पर दुर्भाग्यवश मनोवृत्ति, शिक्षा और कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, कृतियाँ आ गई हैं बुंदेलखंड में कि उसके कारण बहुत से लोग हैं मेरे जैसे, अगर वो कार्य करना भी चाहते हैं तो कार्य नहीं करने देते हैं कुछ लोग। उसका क्या कारण तो है? मैं तो इतनी बोलूँगा, देखिए क्या कारण है? मेरे अगर को इतना सौभाग्य की बात है कि किसी आज तक अवरोधक नहीं आए कोई, चाहे छतरपुर
पज्जन भैया विधायक हो, उनका भी सपोर्ट है। हमारे जो स्वयं के महाराजपुर सीट के विधायक हैं नीरज भैया, उनका भी खूब सपोर्ट है। और हमारे जो पूर्व विधायक गुड्डन पाठक जी, उनका भी सपोर्ट है। कलेक्टर साहब का भी सपोर्ट है। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ आप उठा रहे हैं। और क्योंकि चौथा स्तंभ है, मीडिया उठाएगी तो कुछ कार्य कोई जगेगा नहीं, तो सोए हुए हैं सब। तो मैं मानता हूँ चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, सब हमको हेल्प कर रहे हैं। इसका और सब मतलब सहयोग जब कर से आप आए हो यहाँ पर नेताओं का आवागमन, आपसे मुलाकात तो जी, चालू जी। है, आज चालू हो चुका होगा बड़े नेताओं का। जी हो चुका है। पर मैं, आपने देखी मेरी भूषभूषा देखी, मैं चंपल भी नहीं पहनता हूँ। आज देखा आपने स्टेज पे नहीं बैठा हूँ। तो मैं अपने आप को मैं छोटा और कैसे बन सकूं, बस यही कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे देसराज पटेरिया जी का गांव है तिदनी, उनका एक नाम रहा, बुंदेलखंड क्या उस सब जगह जाने जाते थे। तो जो आज उनके लिए भी कई स्वप्न थे, जैसे आपने गेट भी शायद बनवाए, तो ऐसे और क्या कर सकते हो, क्योंकि एक हमारे लिए एक आइकॉन रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। आपके लिए नहीं सर, बुंदेलखंडी सम्राट थे वो लोकगीतों के, हमारे पूजनीय चाचा जी हैं। और हमको गर्व है कि हमारे नन्ही मऊ, हमारे क्षेत्र में, जिसने बुंदेलखंडी गीतों को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। तो पहली बात तो आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, मैं नमन करता हूं। मैं, आपने मेरी मुंह की बात छीन रही है। बन जाएगा तो नौगांव या छतरपुर में, क्योंकि छतरपुर में ज़्यादा रहे, तो उनके नाम से कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूं मैं, स्मारक वगैरह हमारे मन में है और मैं बनाऊंगा। और हमारे लिए तो आदर्श हैं, उनकी ओर ज़्यादा, तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। और फिर से बोलता हूँ, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हो तो चले गए हैं। और जो बन सकेगा हमारा ट्रस्ट उनके लिए करेगा। जैसे गरीब, इस बुंदेलखंड में गरीब बिटियां बहुत हैं, बच्चियां हैं जो माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे कलेक्टर साहब ने भी आज कहा था लक्ष्य को साध के चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों का, जैसे हमारे भाई ने भी एक शब्द कही थी कि नहीं हो सकती बात, वो हकीकत सत्य बात कही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चियों को नहीं बना पा रहे हैं डॉक्टर, ना बाहर पढ़ा पा रहे हैं। तो क्या आपका जो फाउंडेशन है, तो क्या उन गरीब बच्चियों को क्या अट्रैक्ट करके कर सकता है? जी देखिए, हमारी वेबसाइट www.surajhira फाउंडेशन पे आप ऑनलाइन जा कर के हमारी ऑडिट, बैलेंस शीट सब ओपन पड़ा है, क्योंकि हम छुपा ही नहीं रहे कुछ, हमको नेता बनना नहीं है। और जितने भी ट्रस्टी हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल दूर हैं इन चीज़ों से। गुजराती जो है, मैं उनका गुरु हूँ, सब मेरे शिष्य हैं। हम लोग मेरिट के आधार पर एडमिशन प्रवेश करेंगे उसके, ना तो किसी का वहाँ पॉलिटिकली चलेगा, ना तो किसी का पावर चलेगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे चल रहे हैं, जो सही है सही करेंगे। ना तो किसी का डोनेशन लेंगे। जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मेडिकल में आने की इच्छा रख रहे हैं, तो विथ हॉस्टल विथ फूड उनका ट्रस्ट मेडिकल, जो संस्था मेडिकल सिटी बना रहे हैं, वो टोटली निर्वाहन वो करेंगे। दूसरी बात, जो गुजरात में कंस्ट्रक्शन चालू होगा, उसका दूसरा भाई आ रहा है इधर, वही प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में हमने बिल्कुल कमिटमेंट किया है कि जब तक ये चलेगा, चलता ही रहेगा। आज हम चला रहे, कल आप चलाएंगे, कोई और चलाएगा। दुनिया परिवर्तन नियम है, ठीक है, तो फिर आपको चलाना है इसको। हम तो सौगात लेके आए हैं, पूरी ज़िंदगी तो इस पृथ्वी पर हमको रहना नहीं है। तो दूसरी बात के जो दर्दी आएंगे, ब्रेन का और हार्ट का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है, इसको भी 5 रुपये के टोकन में हम उसकी सर्जरी करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे। 5 रुपये इसलिए रखे हमने कि ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैंने फ्री ऑफ कुछ किया है। जी, तो कहने का मतलब संपूर्ण निःशुल्क है। आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि सभी सहयोग करेंगे इसको। तो अपने क्षेत्र के लिए सौगात हम लेके आए हैं, हमारा सब रेडी है। जल्दी से हमको ज़मीन मिल जाए। हमको पैसे से ज़मीन लेना है, किसी का अनुदान नहीं लेना है। हमारे पास सब कुछ रेडी है जी। और आप देखेंगे कुछ समय में कि शायद आप फिर से आएँ, फिर से हमारे नेता, राजनेता और ब्यूरोक्रेट आएँ और फिर से दूसरा भूमि पूजन आप करें। ऐसी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। नहीं, हमारी टीम भी और हम लोग भी आशा करते हैं कि आप हमारे बुंदेलखंड का विकास करें, छतरपुर का विकास करें और बुंदेलखंड का विकास करें। और एक, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है, ये निस्वार्थ भाव से उठाया है और सच्चे दिल से उठाया है। तो हमारी टीम, हमारे भाई
सब आपके साथ में, छतरपुर का क्या पूरे बुंदेलखंड के लोग आपके साथ जुड़े हैं हमसे बात। ये थे हमारे साथ में सूरज फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र लटोरिया जी। उन्होंने हमें अपने फाउंडेशन से लेकर अपनी एक एक प्लानिंग के बारे में बताया है कि किस तरह से इस बुंदेलखंड का हम विकास करेंगे, नौगांव का विकास करेंगे, गरीब कन्याओं तक कैसे करेंगे विकास। तो उसी प्रकार से आज हमारी टीम उनके साथ लगातार आगे भी जो भी कार्यक्रम होंगे हम वहाँ संपर्क में रहेंगे और उनकी एक एक चीज़ का, क्योंकि एक विकास की और सच्ची सोच जो व्यक्ति रखता है और अपने बुंदेलखंड का विकास के लिए जो बात करेगा, अपने जिले का विकास करेगा, अपने घर का विकास करेगा, ईश्वर कहीं ना कहीं उनका भी साथ देता है। इसीलिए इसी बात को लेकर मैं अनूप तिवारी, राष्ट्र इंडिया से के साथ में, धन्यवाद।